kids, welcome to grade 9 history class, and we're going to start from chapter 1, and chapter 1 is the French Revolution chapter, and आज का जो session है we're going to start from session 1, so let's start with it. To start the French Revolution, we will see कि French society during the late 18th century कैसी थी, what was the circumstances at that time and how was the society at that time, right? वो सब जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो revolution है किसी भी country में वो एक दिन में तो start होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से रिवोल्यूशन होता है। तो इसके लिए हम लोगों को उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस समय ऐसा फ्रेंच सोसाइटी में हो रहा था जिसकी वजह से ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो हुआ। तो उस समय 1774 में लुइस 16 जो बोरबॉन फैमिली को बिलोंग करते थे, ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस एंड ही वाज 20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। और उनकी जो शादी हुई वो मैरी एंटोनेट से हुई जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। एंड इन द बिगनिंग पीपल लाइक्ड मैरी एंटोनेट, but later on the way she lived her life, she was used to very lavish lifestyle. Because of that people started disliking her. Upon his accession the new king found an empty treasury. तो जो फ्रांस का जो ट्रेजरी था, when Louis 16 became the king, that time he found that the treasury was empty. जो राजा का एक राजकोष होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, right? आप देखेंगे कोई भी कंट्री है उसको चलाने के लिए lot of money is needed because not only the country, they have to look after the roads, the universities, the courts, all of that a country has to see. तो उसके लिए it needs a lot of money. But when Louis 16 became the king, he found an empty treasury and there has to be some reasons for that, right? ऐसे तो कोई treasury empty नहीं होती है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। तो वन ऑफ द रीज़न वाज दैट कि जो फ्रांस था इट वाज इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो अभी हम लोग देखेंगे बच्चों की कोई भी कंट्री जो होती है अगर वो वॉर में है या किसी और कंट्री के साथ वॉर कर रही है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू बी इन द वॉर, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ड्रेन हो जाते हैं। एंड वी आर सीइंग हियर कि फ्रांस वाज इन्वॉल्व्ड फॉर अ लॉन्ग ईयर्स इन द वॉर। तो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो ड्रेन हो चुके थे एंड दिस वाज नॉट ओनली one reason that they were out of money, there were other reasons too, and जो other reasons थे वो ये थे कि फ्रांस के जो राजा थे at that time लुइस 16 and मैरी एंटोनेट। आपको याद होगा आई टोल्ड यू ना कि मैरी एंटोनेट जो थी उनको बहुत लग्जरियस लाइफ जीने की आदत थी। तो शी यूज्ड टू लिव इन द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलेस। यू कैन सी पैलेस वाज सो मैग्निफिसेंट कि उसको जो पैलेस का रख रखाव होता है या फिर जो मेंटेनेंस ऑफ द पैलेस was that huge कि उसके लिए a lot of money was needed. So पहले ही जो फ्रांस के पास बिकॉज ऑफ द वॉर उनके पास पैसे कम थे एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उनका जो पैलेस ऑफ वर्साइलेस था दैट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड नॉट ओनली दीज टू थिंग्स, देयर वर अदर रीजंस बिकॉज ऑफ उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो कम थे। Under Louis 16, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. So France का common enemy था वो था Britain, and फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। उनकी जो 13 कॉलोनीज थी उनमें फ्रांस ने हेल्प किया। तो फ्रांस ने जब हेल्प किया तो इट टुक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट, किसी भी वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए। तो जो फ्रांस है उसको मिला कुछ ज़्यादा नहीं बट उनका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। तो वी हैव सीन कि फ्रांस के पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड अ वेरी लेविश लाइफस्टाइल, द किंग एंड द क्वीन, एंड ऑल्सो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर में दे हैव ड्रेन्ड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट दे हेल्प्ड America get independence from Britain, and they did all this just because Britain was their enemy. So all of this led to the treasury का जो खाली होना है, all of this led to that.
द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवर्स टू अ डेप्ट। तो जो डेप्ट था उसमें $1 billion लिवर्स ऐड किया इस वॉर ने, एंड लिवर्स उस टाइम की करेंसी थी फ्रांस की, एंड दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 billion लिवर्स। एंड ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो लेंडर्स थे जिससे इन्होंने स्टेट ने क्रेडिट लिया था, they had increased their interest on loan, and that they had increased to 10% loan. So France was not able to repay because they had their lavish lifestyle and they had no money because of war. इतना सारा उन्होंने पैसा ड्रेन कर दिया था, so they had no money because of that. तो फ्रांस के पास बहुत ही मुश्किल ये एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास पैसा नहीं था। सो वी विल सी कि व्हाट दे थॉट, व्हाट सोल्यूशन दे थॉट दे कैन डू। तो उसको समझने के लिए वी आर गोइंग टू सी कि हाउ वाज द French society at that time, how was the division of society at that time. So French society in the 18th century was divided into 3 estates. First state उसमें clergies थे, and the second state has nobility, and the third state में जो remaining people थे वो आते थे सारे थर्ड स्टेट में। तो ये जो डिवीजन था दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक अर इंडियन डिवीजन, जो अपने इंडिया में डिवीजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक दैट। जो फर्स्ट स्टेट है क्लर्जीज कम इन दैट। सो अपने जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें हमारे यहाँ आते हैं ब्राह्मण जो मंदिर का जो धर्म का काम देखते हैं। जो क्लर्जीज हैं दे ऑल्सो ओवरलुक और दे ऑल्सो ओवरसी जो चर्च का काम है, जो फादर्स हैं दे कम इन दिस। एंड सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते हैं। नोबिलिटीज़ आर जो बहुत पैसे वाले लोग हैं या फिर जो जमींदार हैं, दे कम इन दिस सेक्शन ऑफ सेकेंड स्टेट। जो थर्ड स्टेट है उसमें हम देखेंगे कि देयर आर सम बिग बिजनेसमैन, सम मर्चेंट्स एंड देन ऑल्सो सम कोर्ट ऑफिशियल, जो लॉयर्स हैं दे कम इन दिस। पीजेंट्स एंड आर्टिसन आते हैं, एंड सम मेड्स सर्वेंट्स एंड स्मॉल जो लैंडलेस लेबर हैं दे ऑल कम इन दैट। सो ओनली क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज आर इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। एवरीवन अदर देन देम आर इन द थर्ड स्टेट। तो जो टैक्स होता था स्टेट को देना पड़ता था वो केवल थर्ड स्टेट के लोग देते थे। सो थर्ड स्टेट में लेट्स रिकैप कि कौन कौन लोग आते थे। दे वर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑल ऑफ those they come in that. So clergies and nobility they were exempted from paying taxes. जो peasants थे they made up about 90% of the population. जो peasants होते हैं they are like laborers जो काम करेंगे खेतों में, they were called peasants. Only a small number of them owned the land that they cultivated. So that means कि जो लैंड बाकी थी, जो मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय क्लर्जीज और ओन्ड बाय द सेकेंड स्टेट पीपल। जो चर्च है वो उसके लोग, एंड ऑल्सो द नोबल्स एंड सम ऑफ द रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। बिकॉज जो थर्ड स्टेट है उसमें नॉट ऑल ऑफ देम आर जो मेड है, सर्वेंट है, उसमें भी हमने देखा कि राइट आपको याद है कि उसमें कुछ बिग बिजनेसमैन हैं, उसमें कोर्ट ऑफिशियल भी हैं, उसमें लॉयर भी हैं, तो वो सब भी हैं। तो सम ऑफ देम ओन सम लैंड। तो अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, church and the other richer member of the third state. The clergy and the nobility enjoyed certain privileges by birth. तो उनको बहुत सारी जो privileges थी वो दी गई थी by birth ही वो enjoy करते थे। और जो सबसे बड़ी privilege थी वो ये थी कि they were exempted for paying taxes. तो उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। All of the tax was paid by the third state. और दिस वॉज नॉट ओनली द टैक्स दैट दे पेड, राइट। उनको केवल यही नहीं कि उनको स्टेट का टैक्स पे करना होता था, देयर वर सम अदर टैक्सेस टू जो उनको थर्ड स्टेट के लोगों को पे करने पड़ते थे। तो सम डायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो पे करते थे, वो जैसे टाइले था वो उनको पे करना पड़ता था, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो उनको पे करने पड़ते थे, विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। तो इवन द सॉल्ट और टोबैको जो एवरीडे लिविंग की चीज़ें होती हैं उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था।
और उसके अलावा जो था वो कुछ और टैक्सेस थे जो वो पे करते थे। हमने देखा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो ये था क्लर्जीज एंड नोबिलिटी का, कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। उसके अलावा जो 2 टैक्सेस और थे स्टेट के अलावा वो थे टीथिस एंड टाइले। तो द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथिस फ्रॉम द पीजेंट्स। तो ये चर्च अलग से एक टैक्स लेता था जो पीजेंट्स को देना पड़ता था। So they were already paying taxes to the state. उसके अलावा there were 2 more taxes that to be paid, and all members of the third state had to pay taxes. So nobody was exempted from paying the taxes. So जो भी third state में था, they have to pay, all of them have to pay the taxes. So this was the French society at that time. So this was the French society at that time. So let's recap कि हम लोगों ने क्या पढ़ा सेशन 1 में. So first of all we have seen the background कि how was the French society during the late 18th century, how Louis XVI राजा बने, and क्या circumstances थी when he became the king, right? जो वो राजा बने तो उनके जो राजकोष है, जो treasury था, it was empty, and also the French society was divided into 3 parts. So this all we have seen in the session 1. So this was the background of it, of French Revolution. We are going to start in next session. So this was the background of the French Revolution. We are going to start next session and we are going to see what all happens that leads to the French Revolution. So we are going to end this session on this. Thank you.